हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि बीएड के एग्जाम जो आपके दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम 4-6 दिन में शुरू हो रहे हैं। तो एग्जाम को लेकर के एग्जाम हॉल में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए एक रणनीति बनाना, एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिना रणनीति के किसी भी काम में सक्सेस मिलना असंभव हो जाता है। तो अगर आप बीएड का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे इन 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपकी। आपने अभी तक कुछ पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, या एग्जाम टाइम तक भी आप कुछ ना पढ़ के जाएं, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि घर से निकलते हैं, सुबह उठने के बाद तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं, रास्ते में पढ़ते हैं, कॉलेज कैंपस से बाहर पढ़ रहे होते हैं हाथ में मॉडल लेकर के। अरे मैं ये कहता हूँ कि जब आप साल भर से कुछ नहीं पढ़ पाए तो इतनी देर में क्या पढ़ लोगे, ये बताओ पहले। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको अवॉइड करना है आपको सुबह फ्रेश माइंड से उठना है और अपना बढ़िया से प्रिपेयर होके, तैयार होके, सिर्फ अपने हाथ में पेन और अपना एडमिट कार्ड लेकर के घर से निकलना है। वो जो मॉडल पेपर लेकर के कॉलेज कैंपस से बाहर खड़े रहते हैं एग्जाम वाले दिन, 10 मिनट बाद एग्जाम देना है और मॉडल पेपर लेके उसको रटे जा रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, उससे कुछ नहीं होता है। जब साल भर में तुम कुछ नहीं याद कर पाए, वहां पे क्या क्या याद करके जाओगे, क्या पढ़ के जाओगे, क्या उतनी देर में तुम जो है उसमें पढ़ लोगे। इस सब चीजों को अवॉइड करना है। इससे सिर्फ दिमाग पे प्रेशर बनता है और यही चीजें हमें एग्जाम में पेपर देते टाइम कंफ्यूज कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान, मेरे एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ समझने वाले हो। तो ऐसे पॉइंट्स को हमें अवॉइड करना है। आपको घर से निकलना है, अपने हाथ में पेन होना चाहिए, अपना एडमिट कार्ड लीजिए, चुपचाप कॉलेज जाइए। अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाकर के बैठ गए। अब यहां से शुरू होती है कहानी, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले तो मान लीजिए एग्जाम के दिन तक आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, या यूं ही समय बर्बाद कर दिया, या बड़ी मेहनत करी, सारे पॉइंट्स को अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नहीं। अब आपको वहां पे सिर्फ उस दिन ये याद रखना है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, अच्छे से एग्जाम देना है। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद हम लोगों को कुछ टाइम मिलता है, 10 से 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा बैठ ही जाते हैं। वहां पे बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपने माइंड को एकदम शांत कर लेना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। ध्यान रखिए, ये पहला पॉइंट होता है हमारा कि हम शांत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अच्छा रखेंगे, ठीक है। इसमें हम अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इन सब चीजों से डिस्टर्बेंस पैदा होगी। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो अब आप क्वेश्चन पेपर को बड़े ही आराम से उसको केयरफुली रीड करेंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को, कुछ नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन पेपर मान लिया आता है, शिक्षा की अवधारणा, जो मैंने कल ही समझाया था, शिक्षा की अवधारणा बताइए, परिभाषाएं लिखते हुए विशेषताएं बताइए। अब आपने क्या किया, उसमें पढ़ा शिक्षा की अवधारणा, अरे ये तो पेपर आ गया, ये तो फंस गया हमारा, हमने तो शिक्षा का अर्थ पढ़ा था, शिक्षा की अवधारणा पढ़ ली थी। उसको आपने क्या किया, शिक्षा की अवधारणा लिख दी, अर्थ लिख दिया, कहानी खत्म कर दी, परिभाषाएं लिख दी, विशेषताएं भूल ही गए। ऐसा नहीं करना है, पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक रीड कर लीजिए। और उसके बाद कि उसमें जो क्वेश्चन, अब ये नहीं करना है कि जो क्वेश्चन हमको आ गया उसको पहले लिख दिया हमने, ऐसा नहीं करना है। से जहां से शुरू हो रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी प्रकार से चलना है। ये नहीं करना है कि आपने उठा के सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन उठा के सबसे पहले टिप दिया, सेक्शन बी का फिर लिख रहे हैं, फिर सेक्शन ए का चौथा लिख रहे हैं। खिचड़ी नहीं पकानी है वहां पे, ठीक है। आराम से, जैसे सीरियल वाइज सीक्वेंस में पेपर है, जस्ट लाइक दैट आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके लिए आप उतना गैप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट को मेरे ध्यान रखिएगा कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है। ये नहीं करना है कि यार एक पहला ये आता है ये हम लिख लें और उसके बाद दूसरा
छोड़ देते हैं, तीसरा लिख देते हैं, उसको बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक सीक्वेंस से चलना है। उसके लिए आप गैप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको बाद में फुलफिल करेंगे आप, उसको बाद में उस पेपर उसको लिखेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, सबसे मेन पॉइंट, बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं, जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन क्या करेंगे, चलो मार्केट से पेन खरीद लेंगे, मार्केट से पेन खरीद लेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग भी रात दिन पेन चलाते हो, क्या नया पेन ला करके जब हम लिखना शुरू करते हैं क्या वो स्मूथ चलता है, बढ़िया चलता है? नहीं चलता है, नहीं चलता है ना। तो क्या करना है, जो पेन हम कम से कम थोड़ा बहुत उससे लिख लेते हैं 10 15 20 मिनट आधा घंटा, जब वो कंटिन्यू चल जाता है तब जाके कहीं थोड़ा बहुत स्मूथ होता है, तब वो आराम से चलता है। ये चीज ध्यान रखना कि आप वही पेन साथ में लेकर के जाएं जो आप पहले चला चुके हो, जो आपका स्मूथ और बढ़िया चलता हो। वहां पे डायरेक्ट मार्केट से खरीद के एग्जाम हॉल में मत पहुंच जाना, नहीं तो घंटे भर तब तक वो स्मूथ होगा तब तक आपकी राइटिंग गोबर हो चुकी होगी और टाइम वो जा चुका होगा। नया पेन थोड़ा स्लो चलता है, टाइम लेता है और बढ़िया हमारी राइटिंग उससे नहीं बनती है। जब भी आप सुबह निकले, मैं ये कहूंगा कि 10-15 मिनट अपना थोड़ा घर पे लिख के जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि जब लिखते हैं तो थोड़ी देर हमारा हाथ गर्म होता है पहले, है ना, उसके बाद बढ़िया तरीके से चलता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि पेन आपके पास जो है, जो आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, वही पेन यूज करेंगे, ठीक है। नया पेन नहीं लेंगे कि अरे अब तक आप लिख रहे थे 3 रुपए वाले से और एग्जाम के दौरान आपने खरीद लिया 20-25 रुपए का बढ़िया पेन। कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप जिस पेन से अब तक लिख रहे थे वही पेन, उसी पेन से आप लिखेंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वही, मतलब जो है जो पेन आप हमेशा यूज करते हैं उसी कंपनी का पेन आप यूज करेंगे, उसी से लिखेंगे। उसमें आपकी एक पकड़ अच्छी होती है और आप उस पेन को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पेन कैसे इसकी पकड़ अच्छी होती है, कैसे ये बढ़िया चलता है, ठीक है। नया पेन लेके नहीं जाना है। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे कि जब भी अब जैसे आपने पूरा पेपर लिख लिया, पूरा पेपर लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि 10 मिनट पहले कोशिश करेंगे कि 10 मिनट पहले अब आप कॉपी को पूरी तरीके से जांच लें। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा था कि इसको हम बाद में देख लेंगे, तो उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, ठीक है। 10 मिनट पहले आपने कॉपी फिल कर ली। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था उसको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के लिखना ही लिखना है। कसम खा के जाइए घर से कि छोड़ना कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है बीएड में, वो भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर पेपर आप दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो अलग ही बात है, डिस्क्रिप्टिव टाइप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है और आप थोड़ा लिखना जानते हैं, कहां पे लाइन छोड़नी है, कहां से पैराग्राफ चेंज करना है, ये चीजें जानते हैं तो अंदर कुछ खास नहीं जो है पड़ता है एग्जामिनर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। 10 मिनट पहले आप लिखना बंद कर दीजिए। लिखना बंद करने के बाद आप पूरी कॉपी को एक बार जांच लेंगे, ठीक है, कि कहीं पे मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं था। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया था तो उसको फुलफिल करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक बार रिमाइंड कराता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि आप घर से सिर्फ पेन और अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, हाथ में मॉडल पेपर वगैरह नहीं लेके जाएंगे, कॉलेज कैंपस से बाहर खड़े होकर उसको नहीं पढ़ेंगे, नई चीज पढ़ के नहीं जाएंगे, जो पढ़ा था पहले वही उतना ही रिमाइंड रखेंगे और मॉडल पेपर वगैरह आप अवॉइड करेंगे उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखेंगे, दिमाग को बिल्कुल कतई शांत रखेंगे, पढ़ा या नहीं पढ़ा उस सबको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो पेन आप घर पे यूज कर रहे थे, बढ़िया स्मूथ चल रहा था, वही पेन लेके जाएंगे नया। फिर उसके बाद मैंने बताया अब आप जब पेपर को लिखना शुरू करेंगे तो उसमें सीक्वेंस से लिखेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जो नहीं आता है उसके लिए थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, उसको आप बाद में लिखेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया कि आपको 10 मिनट पहले कॉपी कॉपी बंद करके फिर आप उसको क्या करेंगे, कॉपी को पूरा चेक करेंगे। जहां जहां आपने हेडिंग डाली थी उसको अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है, यह बहुत आवश्यक बात है, उसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और बढ़िया से कॉपी लास्ट में देख करके और अपने टीचर को पकड़ा करके उसके बाद ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक कमेंट। और आज हम लोग 50,000 हो गए हैं, खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।